ईवी लेने से पहले अगर ये वीडियो नहीं देखी ना तो कल को जब 4-5 लाख की बैटरी डेड होगी और कंपनी बोलेगी सर ये वारंटी में कवर नहीं है तो हाथ मलते रह जाओगे। आपका पैसा गया, आपकी उम्मीदें गई और कंपनी बोलेगी सर टर्म्स पढ़ी थी ना आपने। हर जगह लिखी होती है 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी। लोग सोचते हैं सेफ है, सॉर्टेड है और फ्यूचर सिक्योर्ड है, पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो सुन के आपका भरोसा हिल जाएगा, क्योंकि ईवी फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर तभी है जब उसमें ट्रुथ हो। टाटा, महिंद्रा, एमजी, मैंने इन सब की वारंटी डॉक्यूमेंट, लीगल क्लाउजेस, बैटरी स्पेसिफिकेशन सब पढ़े हैं और जो लूप होल्स मुझे मिले हैं ना वो किसी शोरूम में, किसी एड में, किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के रिव्यू में नहीं बताए गए हैं। ये वीडियो सिर्फ बायर्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लाखों लोगों के लिए है जो ईवी के नाम पर भरोसा कर बैठे और कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि डिग्रेड हुआ तो क्या, रेंज गिरी तो कौन मानेगा, पानी घुसा तो कौन मानेगा। ये सिर्फ वारंटी का वीडियो नहीं है, ये वीडियो जिन्हें ईवी खरीदना है उनको धोखा ना मिले और ईवी कंपनीज को लगे कि इंडिया के लोगों को अब बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। तो इस वीडियो को अकेला मत देखना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। नहीं तो ये जो पैसे बचाने वाली जो स्कीम है ना ईवी गाड़ी वो लेने फेल वाली, है। वो फेल हो जाती है। फेल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं टाटा मोटर्स वाले को बोल दिया था, शोरूम वाले को, भैया ये गाड़ी रख ले, मुझे नहीं चाहिए। अब आते हैं सबसे फेमस टाटा नेक्सॉन, पंच ईवी और टियागो ईवी पर। हर मॉल, हर सोसाइटी, हर पार्किंग लॉट में ये गाड़ी दिखती हैं। लोग बोलते हैं कि इंडियन ब्रांड है भाई, भरोसा है। पर सुनो भाई, जब शोरूम में जाते हो तो सबसे पहले जो लाइन सुनाई देती है ना वो है 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी। लगता है फुल सिक्योरिटी मिल गई है, लेकिन जब आप एक्चुअल डॉक्यूमेंट पढ़ते हो ना तब पता चलता है कि असली गेम वहीं से शुरू होता है। डिग्रेडेशन का कोई क्लियर रूल ही नहीं है, मतलब कि बैटरी की रेंज धीरे धीरे आधी भी हो जाए तो कंपनी कह सकती है सर टेक्निकली चल तो रही है ना, और वारंटी रिजेक्ट। IP67 लिखा है, लेकिन धोखा मत खाना भाई। 1 मीटर पानी में 30 मिनट अगर सरवाइव करेगा और अगर गलती से पानी अंदर चला गया और ईवी बंद पड़ गई तो जवाब मिलेगा सर मिसयूज हुआ है। टाटा बोलेगा सर आप मीटर दिखाओ प्रूफ का, कस्टमर बोलेगा मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, और फैसला कंपनी के हाथों में। अब असली सवाल ये है कि बैटरी डिग्रेड होगी तो रेंज 300 से गिरकर 160 जाएगी, तो क्या कंपनी मानेगी कि वारंटी वैलिड है, या फिर बोलेगी सर आपने तो ओवर चार्ज किया होगा, आपके एरिया में टेम्परेचर हाई था, ये तो कस्टमर की फॉल्ट है। टाटा शोरूम में सेल्स पर्सन बोलेगा सर टेंशन मत लीजिए, अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई है, और यही लाइन कल को 4 लाख की बैटरी पर ताला लगा सकती है। टाटा इंडिया की शान जरूर है भाई, लेकिन ईवी वारंटी कोई भावनाओं से नहीं चलती है, यह चलती है फाइन प्रिंट से। और अगर उस फाइन प्रिंट में लूप होल है तो फ्यूचर में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो कस्टमर बोलेगा भाई मैंने गलती कर दी, या फिर वो बोलेगा कि काश किसी ने पहले सच बताया होता। अब आप बताओ कि क्या शोरूम में वारंटी के सारे लूपहोल साफ बताए जाते हैं? क्या टाटा जैसी कंपनी से और क्लियरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या बैटरी वारंटी सिर्फ दिखावे का शब्द बन गई है? कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि टाटा से आप इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब आप टाटा को कंसीडर नहीं करोगे तो पक्का आप महिंद्रा XUV 400 या XUV 9e लेने का सोच रहे होंगे। एक नारा जो महिंद्रा की ईवी की ओर से अटेंशन खींचा होगा वो है लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। भाई सुनने में ड्रीम ऑफर लगता है, पर सच कहूँ कि रियलिटी में ये लाइफ टाइम नहीं, एक लिमिटेड टाइम इल्यूजन है। XUV 400 में कंपनी देती है वही पुराना सेटअप, 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी। लेकिन जैसे ही महिंद्रा ने XUV 9e लॉन्च किया उसके साथ शोरूम में नारा गूंजा लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। पर यह नारा नहीं था, एक इल्यूजन था जिसे कि लाखों लोग सपने में जीने लगे और हकीकत में फंस गए। अब एक बात आपको याद दिलाता हूँ, आज से 15 से 20 साल पहले एयरटेल ने भी यही गेम खेला था। जब एयरटेल और नोकिया एक साथ मिले तो गर्व से बोलो। मैं सोच रहा था कि हर चीज की भी कोई लिमिट होती है। ना जी, ना जी, ना। सुन, एयरटेल का नया लाइफ टाइम प्रीपेड, एक बार 999 दो, जिंदगी भर मोबाइल रहो। 999 रुपए देकर लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सिम कार्ड दिया था। आज बताओ उस लाइफ टाइम सिम का क्या हुआ? कहाँ है वो वैलिडिटी? किसी को कुछ भी नहीं पता, ना कोई जवाबदेही थी। महिंद्रा भी आज वही गेम खेल रहा है, लाइफ टाइम वारंटी बोल के भरोसा बेच रहा है, लेकिन लीगल पेपर में वो भरोसा हवा हो जाता है। और भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है, जब 3-4 लाख की बैटरी डिग्रेड होगी, रेंज आधी हो जाएगी और सर्विस सेंटर बोलेगा सर ये लाइफ टाइम वारंटी में कवर नहीं होगा, ये कस्टमर लिटरली कोलैप्स हो जाएगा। BYD की ब्लेड बैटरी फायर प्रूफ जरूर है, लेकिन कोल्ड क्लाइमेट में इसका डिग्रेडेशन ज़्यादा होता है। इस सवाल का जवाब भी डॉक्यूमेंट में आधा सच आधा धोखा है, जो आपको पढ़कर भी समझ में नहीं आएगा कि वारंटी में ये कवर है या नहीं है।
वारंटी का सबसे बड़ा सच ये है कि जब तक डिफिनीशन क्लियर नहीं है तब तक लाइफ टाइम सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। और मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि महिंद्रा की इंजीनियरिंग ज़बरदस्त है, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस लाइफ टाइम वारंटी ने सिर्फ ट्रस्ट नहीं, पूरा इकोसिस्टम को हिला दिया है। क्योंकि जब बड़ी कंपनियां बड़ी चालाकी से आधा अधूरा सच बोलकर भरोसा करने लगे ना, तो आखिर कस्टमर कहाँ जाए। हार मानकर अब आप आते हो MG मोटर्स की GS EV और कॉमेट EV पर, जो कि अर्बन बायर्स में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। GS EV की प्रेजेंस सॉलिड है, पहली नज़र में ही MG की प्रीमियम ब्रांड लगती है। ब्रिटिश हेरिटेज, क्लीन डिज़ाइन, ऐप सपोर्ट, सब कुछ सॉर्टेड। और जब वारंटी की बात आती है तो कंपनी प्राउडली बोलती है 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी वारंटी। अब सुनने में तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जरा आंख खोल के देखो भाई, इस कॉन्फिडेंस के पीछे भी दो अलग अलग दुनिया है। GS EV में दिखता है भरोसा, GS EV में MG ने ज़्यादा क्लियरिटी दी है। वारंटी डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ साफ लिखा है। बैटरी की कैपेसिटी 70% से नीचे आई तो वारंटी ट्रिगर्ड हो सकती है, यानी कि डिग्रेड होने की कुछ लिमिट डिफाइन की गई है। इससे एक सिग्नल मिलता है कि MG कम से कम ओपन कम्युनिकेशन देना चाहती है। लेकिन असली इशू तब शुरू होता है जब आप प्रीमियम से हटकर बजट कैटेगरी में जाते हो, यानी कि कॉमेट की तरफ। कॉमेट EV की प्राइस 6 से 8 लाख के बीच है। अर्बन मोबिलिटी के लिए लॉन्च की गई थी, लेकिन यहाँ भी वारंटी सेटअप एकदम हल्का हो जाता है। सिर्फ 3 साल की स्टैंडर्ड बैटरी वारंटी, अगर 8 साल चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे देकर अपग्रेड कराओ। अब सवाल उठता है कि अगर MG को अपनी बैटरी टेक पर भरोसा है तो ये भरोसा ZS EV तक ही क्यों, कॉमेट EV में क्यों नहीं। पर जब बात डुअल स्टैंडर्ड फॉलो करे, प्रीमियम बायर को ट्रस्ट दे और बजट वाले को सोचो फिर डिसाइड करो कहे, तो वहाँ असली इंटेंशन साफ दिखता है कि भाई भरोसा सिर्फ ऐप या वाउचर से नहीं बनता, भरोसा बनता है जब बायर के लिए ब्रांड बराबर खड़ी हो। और एक बात और सोचने वाली है कि MG का डीलरशिप नेटवर्क अभी भी टाटा और महिंद्रा जितना वाइड नहीं है। तो अगर बैटरी डिग्रेड होती है या इशू आ जाता है तो आपको रियल सपोर्ट मिलेगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। पर एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ कि हर कंपनी गलत नहीं होती है। अक्सर दिक्कत होती है शोरूम लेवल पर, जहाँ सेल्समैन बस गाड़ी बेचने के लिए बोल्ड लाइन बोलते हैं, लेकिन डीप क्लाउजेज, छोटे स्टार और हिडन टर्म्स को नहीं समझाते हैं। कुछ शोरूम वाले खुद ट्रेंड नहीं होते हैं और कुछ जानबूझकर एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते, और आखिर में सफर करता है एक बायर। टाटा ने वारंटी दी है पर डिग्रेडेशन का क्लियर आंसर शोरूम में नहीं मिलता है। महिंद्रा लाइफ टाइम बोलता है पर वो लाइफ टाइम कितने साल का है कोई नहीं बताता है। MG प्रीमियम बायर को क्लियरिटी देता है पर बजट बायर की टर्म को छुपा दी जाती है। कंपनी ऊपर से कहती है कि टर्म्स पढ़ना बायर की जिम्मेदारी है, पर भाई एक बात गौर से सोचो कि बायर शोरूम पर सेल्समैन के कहने पर ही गाड़ी बुक करता है। बट अब नहीं, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक जागरूकता थी। आप EV लो या ना लो, पर EV फ्यूचर है, और ये फ्यूचर सिक्योर तभी होगा जब बायर जागेगा, शोरूम से सवाल पूछेगा और टर्म्स को समझकर साइन करेगा। अब आपकी बारी है भाई, कमेंट सेक्शन को आप कोर्ट रूम बना सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके EV नॉलेज को थोड़ा भी इंप्रूव कर गया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो उस दोस्त को जो EV लेने का सोच रहा है लेकिन सच्चाई से अभी भी अनजान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी आराम से चलाओ, सीट बेल्ट जरूर लगाओ।